एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 5 पार्ट्स को लिखा है। पहला पार्ट है 7/11 5/6। इसको आपने सॉल्व करना है। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करनी है। देखें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि ये देखें, न्यूमरेटर 7 है, इधर न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 11 है, डिनोमिनेटर 6 है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 35। फिर 6 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 66। तो ये इसका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल इसका आंसर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट है। इसमें पहली बात आपने ये चेक करनी है, क्या ये नंबर आपस में कैंसिल होते हैं। अगर कैंसिल होते हैं तो इनको आपने बेटा कैंसिल करना है। अगर कैंसिल नहीं होते हैं तो फिर आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें, 3/7 माइनस 4/5। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। 3 4s are 12 और 7 5s are 35। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट के लिए -2/9 5/12। अब इसमें आपने देखना है कि कोई नंबर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करें। पहले आपने कैंसिल करना है, उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि 2 और 12 ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 2 1s are 2 and 2 6 are 12। 5 1s are 5 आ जाएगा और 6 9s are 54। ये आपका आंसर आ जाएगा। और जैसा कि 2 के साथ पहले इधर माइनस है, ये -5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आएगा। इसी तरह चौथा पार्ट है -3 -5। ये आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 5s are 15 और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 98। ये चौथे पार्ट का आंसर है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में गौर से देखें, -7/6 और -18। अब ये 6 और 18 ये आपस में कैंसिल होते हैं। 6 1s are 6, 6 3s are 18। तो यहाँ -7 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 3s are 21। तो पांचवें पार्ट का आंसर आ जाता है 21। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत आसान है। आपने सिंपल टेबल पढ़नी है, कैंसिल करना है और ये आपके सवाल जो है वो सॉल्व होते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो इसके 4 पार्ट्स हैं उनको आगे करते हैं। छठा पार्ट शुरू करते हैं। छठा पार्ट है, गौर से देखें, -13/5 -25/26। तो आप ये देखें कि 5 और 25 कैंसिल होते हैं। पहले आपने चेक करना है कि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल होता है तो सबसे पहले आपने उसे कैंसिल करना है। 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 भी कैंसिल हो रहा है। 13 1s are 13, 13 2s are 26। तो यहाँ -1 -5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सातवां पार्ट है
इसमें सबसे पहले आप देखें इधर मिक्स नंबर है, उसको पहले आपने प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स नंबर को आपने तोड़ना है। -5/11 ये उसी तरह आ जाएगा, और ये आ जाएगा 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 22 + 7 29/22, तो ये माइनस का साइन 29 के साथ आ जाएगा। अभी देखें कि कैंसिल होता है, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। अब आपके पास मल्टीप्लाई करें 5 29, आप इधर मल्टीप्लाई कर लें 29 को 5 से, 5 9 45, 4 कैरी, 5 2 10 और +4 तो 145 आ जाएगा। -145 डिवाइडेड बाय 11 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 22 × 11 तो ये आ जाएगा 22 1 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2 4 और 242, यानी 22 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 242। इस तरह आपका आंसर आ गया -145 डिवाइडेड बाय 242। ये आपका आंसर आ गया 7वें पार्ट का। अब हम 8वां पार्ट शुरू करते हैं। इसमें भी मिक्स नंबर दिए हुए हैं। मिक्स नंबर को आपने ब्रेक करना है, माइनस इसको करें 4 1/2 है तो 2 4 8 +1 9/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 1 4 +3 7/4 और साइन माइनस का आ जाएगा। इसी तरह आप माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 63, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 8, यानी 63/8 8वें पार्ट का आंसर आ गया है। इसी तरह 9वां पार्ट है हमारे पास, इसमें मिक्स नंबर नहीं है। फिर आपने ये चेक करना है क्या ये कैंसिल होते हैं, जी ये कैंसिल हो रहे हैं। आप छोटे नंबर से भी ये डिवाइड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 को आप 2 4 8 2 के टेबल पे आप भेज दें, 2 4 8 2 24 48, फिर 2 के टेबल पे भेज दें, 2 2 4 2 12 फिर 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 1 2 2 6 12। इस तरह आपके पास यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे बाकी बच रहा है -5, मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -30। आपके पास आंसर क्या आ गया -30। इस तरह अजीज तलबा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। गौर से देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 5/6 डिवाइडेड बाय 7/12। इसमें हम 5/6 जब डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये सेकंड नंबर जो है ये इन्वर्स हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है। ये आ जाएगा 12/7। तो इस तरह जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, 6 1 6 6 2 12। तो आपके पास 5 2 10 और 1 7 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 10/7। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप -7/16, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो
तो ये आ जाएगा 8/1 और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, 8 1 जार 8 2 जार 16, तो ये आपके पास आ जाएगा -7 मल्टीप्लाइड बाय 1 -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह थर्ड पार्ट आगे हम चलते हैं। -6/5 डिवाइडेड -8, तो 8 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, आप अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं। या आपको पहले भी मैंने समझाया हुआ है कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह कितने हैं, 1 है। तो -6/5, तो मल्टीप्लाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा -1/8, तो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करें, 6 और 8 2 के टेबल पर जाएंगे, ये गौर से देखें, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6, तो 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस, तो 4 5 जार 20, यानी 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट के लिए। चौथे पार्ट में गौर से देखें, -16/15 मल्टीप्लाइड, ये -18 है, तो आप इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तो फिर आ जाएगा -1/18, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। जैसे ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, 16 और 18, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 8 1 जार 8, और 9 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 135, तो माइनस जो है ये 8 के साथ आएगा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड -1, तो ये -8 आ जाएगा, और 135, ये आपका आंसर आ जाएगा। -8/135, ये चौथे पार्ट का आंसर है। अभी हम आगे पांचवें पार्ट के लिए बढ़ते हैं। -3/10, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, इसको रिवर्स करें, 40 -40 हो जाएगा ओवर 21, यानी 40 ऊपर चला गया, 21 नीचे आ जाएगा। तो अब इसमें आप जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, फिर ये 10 और 40 को 10 1 जार 10 और 10 4 जार 40, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, -1 मल्टीप्लाइड -4 प्लस 4 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड 7 7 आ जाएगा। तो इस तरह 4/7 आपका आंसर आ जाता है पार्ट 5 का। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके बाकी पार्ट्स के लिए, छठा 7वां और 8वां पार्ट आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मूव करता हूँ ताकि आगे जो है हम नेक्स्ट जो है वो समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 6, इसके छठे पार्ट की तरफ चलते हैं, और छठा पार्ट दोनों मिक्स नंबर में दिया हुए हैं। आपने पहले इसके मिक्स नंबर को तोड़ना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, उसके बाद फिर इसको आगे सॉल्व करना है। तो 16 4 जार कितना होता है, 64 प्लस 1 65 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ ये आ जाएगा डिवाइड का निशान आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 1 जार 8 प्लस 5 13 -13/8, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको आगे 65/16 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करें, और ये फिर उल्ट जाएगा, 8 ऊपर और 13 नीचे, तो ये आ जाएगा -8/13। तो अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, देखिए 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 13 1 जार 13, 13 5 जार 65, तो ये आपके पास आ जाता है
कितना 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 5 से, तो -5 और नीचे इसके आ जाएगा 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 5/2 है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड, 2 2 जार 4 तो 1, तो इस तरह आपने क्लॉकवाइज इसको चलाना है। आपके पास आ जाएगा 2, ये -2 क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -2 1 फिर डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का, -2 होल नंबर और 1/2। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट 7 है -12, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो -12/1, तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर 6 -6/5, 6 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब इसको आप जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, नहीं कैंसिल होता तो आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72, 1 को 5 से करें 5 1 5, तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 72 को आप अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 1 5, तो 7 में से 5 के बाकी क्या 2, ऊपर से 2 आ जाएगा। याद रखें एक एक आपने हिस्से को लेके आगे चलना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। 7 में से 5 के 2, ऊपर से 2 उतारे 22 बन गए, फिर 4 पे गया तो 20 आ गया, ऊपर से माइनस किया तो 2 माइनस हो गया। फिर आपने उसी तरह क्लॉकवाइज यानी 14 होल नंबर और 2 न्यूमरेटर में और 5 जो है ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। इस तरह आपके पास पार्ट नंबर जो 7 है उसका आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 के लिए। हम इसको थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमूव कर लें ताकि आपको आगे रफ वर्क के लिए जगह हो। ओके, ये जो 8वां पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। देखिए -8वां पार्ट, -1 होल नंबर 10/19 डिवाइडेड बाय -5/58। ओके, अब पहले इसका मिक्स नंबर तोड़ें। -1 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 19 + 10 -29/19 आ जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइडेड का निशान आ जाएगा, फिर इसके बाद -5/58। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो सवाल है पार्ट 8, छठे सवाल का पार्ट 8 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा और ख़ुद भी इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखें, आपने इसमें देखना है कुछ कैंसिल होता है नहीं, पहले आपने -29/19 डिवाइड का साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर 58 ऊपर चला जाएगा, -58 हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह आप चेक करें कुछ कटता है नहीं कटता, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपने न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप करें मल्टीप्लाई, क्या आता है
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 29 को 58 से मल्टीप्लाई करें, 8 9s are 72, 7 कैरी, 8 2s are 16 प्लस 7 23, फिर उसके बाद 5 9s are 45, फिर 4 कैरी, 5 2s are 10 और ये 14 आ जाएगा। 2 फिर 8 फिर 6 फिर 1। दोबारा चेक कर लें। 8 9 72, 7 कैरी, 16 प्लस 7 23, 5 के साथ गया 45, 10 फिर 14 फिर 2 8 1 6 1, तो ये आ जाएगा 1 6 8 और ये 2 है। फिर इसी तरह आपके पास 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 95 आ जाएगा। 5 9s are 45, तो 5 1s are 5 प्लस 4 वो 95 बन जाता है। अब हमने गौर से देखिए माइनस माइनस जो है ये प्लस हो गया है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे 16 82 और इसको डिवाइड करेंगे 95 पे। 95 पे डिवाइड करें तो पहले देखें 16 है वो छोटा है, अगले नंबर को साथ मिलाएं 168 हो जाएगा। तो 95 का टेबल पढ़ें, 2 तक जाता है बढ़ जाएगा, फिर 1 तक पढ़ें 195 आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा ऊपर से 3, 8 में से 5 माइनस करें, 16 में से 9 तो 7, इसी तरह ऊपर से 2 आ जाएगा। अब इसका टेबल पढ़ें कि 7 32 से बड़े हैं, तो 5 से पढ़ें, फिर 6 से 9 6 से, फिर इसके बाद 7 से पढ़ें 7 5s are 35, फिर 8 पे 8 5s are 40, 8 9s are 72, तो 8 का टेबल जो है वो बढ़ रहा है। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 9s are 63, तो ये 66 आ जाएगा। इस तरह आपके पास यहाँ 12 में से ये 2 में से 5 माइनस नहीं होते, 3 से 1 कैरी हुआ तो 12 में से 5 के 7, यहाँ 2 रह गया, 1 कैरी गया 12 6 67। तो बेटा इस तरह आपके पास जो आंसर आता है उसी तरह प्लॉट वाइज नो, फिर इस तरह यानी 17 होल नंबर और आपके पास रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर बन जाता है। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 8 का आंसर आता है। और बेटा ये याद रखें कि ये पार्ट नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे 7 8 9 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।